सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आप लोगों को एकदम हम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक समझाने का प्रयास करेंगे और अपना 100% हम आपको देंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास? वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को और आपको हम एकदम समझाने का प्रयास करते हैं। एकदम छोटा से छोटा चीज हम आपको समझाएंगे, आप एकदम देखते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में आपको कहा जाएगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। आप लोगों को कहेगा कि दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप पहले दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो दोनों का एलसीएम जो आप बचपन में लेते थे उस तरह एलसीएम मत लीजिएगा। लेने का तरीका क्या होगा? जो दोनों में बड़ा होगा वही एलसीएम होगा या तो उसका मल्टीपल होगा। तो बताइए दोनों में बड़ा कौन? तो आप लोग बोलिएगा सर ये दोनों में बड़ा 30 है। तो यहाँ पे अगर आप 30 रखिएगा तो बोलिए 20 का टेबल में क्या 30 आएगा? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, इसका डबल कीजिए। तो 30 का डबल कीजिएगा तो 60। देखिए वही एलसीएम होगा। तो बोलिए 20 का टेबल में 60 कितने बार में? तो 3 बार में। यहाँ 30 का टेबल में 2 बार में। ये जो आता है ना, इसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता, और हम लोग के भाषा में इसको औकात बोलते हैं। बताइए ए का औकात कितना? तो बोलिएगा सर कि ए का औकात 3 गो है एक दिन में खाने का। और ये जो एलसीएम आया ना उसको टोटल रसगुल्ला बोलेंगे, टोटल काम। तो बताइए एक दिन में कितना? तो बोलिएगा सर एक दिन में 3। ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी एक दिन में 2 गो खाने का, इसीलिए इसका एफिशिएंसी 2। आपको बोला है दोनों मिल के खिलाने के लिए। तो पूरा रसगुल्ला है कितना? तो बोलिएगा सर पूरा रसगुल्ला 60 है और खाना ए बी को है। तो ए बी का दोनों का एफिशिएंसी यहाँ रखिए। तो 3 और 2 5, और 5 के टेबल में 12 बार में, तो इसका आंसर होगा 12। और ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये हुआ आपका बेसिक मेथड। हम आपको बताते एग्जाम में बनाने का तरीका। अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग ये दोनों में गुना बटा जोड़ भी लगा दीजिएगा तो भी हो जाएगा। जैसे बोला क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। बोलेगा दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो आप ही दोनों में गुना कर दीजिए और यही दोनों का जोड़िए। तो जोड़िएगा तो 30 और 20 कितना? तो बोलिएगा 50। बोलिए 20 का 10 का टेबल में 2 बार में, 10 का टेबल 5 बार में, 5 का टेबल 6 बार में, और 6 दूनी कितना? 12। ये वाला हुआ बेसिक मेथड। ऐसे ऐसे भी हम लोग बनाएंगे। और इसका ट्रिक हुआ जब दोनों मिलके बनाना होगा तब। हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको लेके आगे करवाते हैं। कैसा लगा अभी बताइएगा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1 कहा है ए किसी काम को 20 दिन में। इंग्लिश में भी वही बोला सर और हिंदी में भी वही बोला है, थोड़ा देखिएगा। कहा ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू सेम द वर्क इन 30 days. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब कहना चाहता है सर कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू किया, काम कितना दिन में होगा? अभी आपको पढ़ाएं। जब दोनों अलग अलग देके दोनों साथ में पूछे तो आप लोग डायरेक्ट बनाने का बताए, यही दोनों का गुना और यही दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो बोलिए 20 और 30 50। 10 का टेबल में 2 बार में, 10 का टेबल 5 और 5 का टेबल में 6। बोलिए सर दोनों मिलके कितना दिन में? 12 दिन। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा ए फॉर एप्पल, 12 दिन। ऐसे कर करके हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? ए किसी काम को 45 दिन में। आप जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखिएगा। कहा है सर कि ए 45 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में। और आपको बोला दोनों मिलके, देखिए ना यहाँ पे वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बताइए दोनों मिलके आपसे पूछा है तो यही दोनों का गुना, जैसा हम आपको बताएं यही दोनों का गुना और यही दोनों को जोड़िए। तो 60 40 100 और यहाँ 5, तो 105 हुआ। काटिए 5 का टेबल में, 5 का टेबल में 21 बार में, 5 का टेबल में 9 बार में। 3 का टेबल में काटिएगा तो 7 बार में, और 3 का टेबल में कितने बार में? 20। दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 180 बटा में 7। अब आप जब देखने चलिएगा तो यहाँ नीचे में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है।
इसको 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा 4, 7 पचे 35, तो सर 25 आया। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा 25 होल 1/7 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कहीं पे गलती है, 5/7 होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर ये 25, इसका 25 35 ना होकर 25 होगा। आंसर ए फॉर एप्पल होगा 25 होल 5 कितना 7, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या तो यहाँ पे हुआ होगा या तो यहाँ पे हुआ होगा। आइए हम और आगे लेके चलते हैं और हम आपको आगे समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सर, एकदम आराम से कहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 30 दिन में, अगला पढ़िए, बी उसी काम को 36 दिन में, ठीक है। अगला एक बार और, सर सी उसी काम को 45 दिन में। अभी तक का क्वेश्चन में 2 पर्सन रहता था, इस बार के क्वेश्चन में 3 पर्सन है। उससे कोई मतलब नहीं है, जब 2 पर्सन रहेगा तो हम गुना बटा जोड़ लगाएंगे, ऊपर में वही दोनों का गुना और नीचे में वही दोनों का जोड़, ये ट्रिक हो जाएगा और हम लोग आराम से उसको बना लेंगे। इस बार 3 पर्सन है सर, तो तीनों को बनाने के लिए तीनों का एलसीएम लीजिए। तो तीनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो तीनों में बड़ा कौन, तो अभी हम आपको बताएं, जब तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो तीनों में बड़ा कौन है, तो बोलिएगा सर तीनों में बड़ा हमको 45 दिख रहा है। तो एलसीएम या तो 45 होगा या तो उसका मल्टीपल होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब भी होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब गुना कर करके आगे बढ़िए। तो आप हमको ये बात को बताइए कि सर 45 यहाँ रखिएगा तो 30 का टेबल में 45 आएगा, तो बोलिएगा नहीं सर। आगे बढ़िए, 45 दूनी, तो बोलिएगा 2 बार में 90, तो 90 यहाँ रखिएगा तो 30 के टेबल में आएगा, लेकिन 36 के टेबल में नहीं आएगा। तो आगे बढ़िए, 90 का डबल डायरेक्ट कर दीजिए, तो 90 दूनी, तो आप लोग बोलिएगा 90 का डबल होगा 180। अब बताइए 30 का टेबल में 180 कितने बार में, तो बोलिएगा 6 बार में। देखिए ना, 6 3 जा 18। ये बताइए सर, जब 30 है तो यहाँ 6 है, तो इससे थोड़ा बड़ा है तो यहाँ छोटा होगा, तो 36 का टेबल में 5 बार में, 36 गुना 5 180। 45 के टेबल में 4 बार में 180। इसी को बोलते हैं कैपेसिटी, क्षमता, और हम लोग के भाषा में क्या, औकात। अब क्वेश्चन के लास्ट में बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो पूरा रसगुल्ला है 180 गो, और किसके किसके मुंह में डालना है, तो बोलिएगा सर ABC तीनों का मुंह में कोचना है। तो आप हमको बताइए 6 और 4 10, और 10 और 5 कितना 15, तो 15 से डिवाइड। तो आप लोगों को जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा करना होगा। यहाँ ABC बोला, इसीलिए नीचे में जो हम ABC तीनों को लिए, अगर क्वेश्चन में बोलता AB तो हम लोग AB को लेते, जैसा बोलेगा वैसा करना होगा। तो सर 15 के टेबल में जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 15 एकम 15 बचा कितना, तो बोलिएगा 3 बचा, और 15 दूनी 30, मतलब सर पूरा काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है 12, बी फॉर बॉल। हम आशा करते हैं कि आपको ये सब जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है सर, कहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिएगा एकदम बेसिक है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और बोला वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एकदम देखिएगा ना, कहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, कौन कौन, तो ए और बी दोनों। तो पहला सबसे प्रथम काम आपका यही होगा कि दोनों का एलसीएम लीजिए। तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। बोलिए 20 का टेबल में 60 कितने बार में, तो 3 बार में, और 30 के टेबल में 60 कितने बार में, तो 2 बार में। इसी को बोलते हैं कैपेसिटी, क्षमता, और हम लोग के भाषा में औकात। बताइए सर, क्वेश्चन में बोला है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब समझ में आया सर कि ए और बी में पूरा दोस्ती था, पूरा भयानक घनिष्ठ मित्रता था ए और बी में, लेकिन हुआ क्या, 8 दिन के बाद ए और बी में लड़ाई हुआ। तो बताइए, आप लोग से हम पूछेंगे ये लड़ाई कब, तो बोलिएगा सर 8 दिन के बाद। तो हम आपको बोलेंगे कि दोनों को पहले 8 दिन तक काम करवाइए। तो एक दिन में बोलिए दोनों कितना काम करेगा, तो बोलिएगा सर एक दिन में 5 काम करेगा, और किया है 8 दिन, तो एक दिन में दोनों 5, तो 5 गुना 8, तो पूरा हुआ कितना, तो बोलिएगा सर टोटल 40 था, सॉरी पूरा 60 था,
उसमें 40 काम हो गया, तो बचा हुआ काम है कितना? तो बोलिएगा 20। तो बोलिएगा सर ये कैसे आप निकाल लिए? क्योंकि जो काम हुआ उसको अलग कर दिए और 40 60 में से 40 हो गया, तो बचा हुआ काम को हम लोग इधर लिख दिए कितना? 20। अब क्वेश्चन में बोला है शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, जो बचा हुआ काम है उसको। तो बताइए बचा हुआ काम ये वाला है कि ये वाला? तो आप लोग बोलिएगा सर बचा हुआ काम इधर शेष है। और बोलिए किससे करवाना है? तो बोलिएगा एक काम छोड़ दिया, तो जो काम छोड़ दिया वो तो अब करने नहीं आएगा, तो जो करेगा उससे भागा दीजिए। बोलिए करने वाला अब कौन है? बी। तो बी कैसे दीजिए और कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, 10 दिन, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम 4 जैसा ही है, बस हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कह रहा है सर राम किसी काम को कितने दिन में? तो 10 दिन में, इसीलिए यहाँ 10 लिखिए। अगला बोला है सर मोहन उसी काम को 15 दिन में, तो एम से मोहन, मोहन 15 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो हम बोले ठीक है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया। सर बताइए उन लोग दोनों दोस्ती था, कितना दिन के बाद लड़ाई हुआ? तो 3 दिन के बाद लड़ाई हुआ। तो पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम होगा 30, 10 का टेबल में 3 बार में और 15 का टेबल में कितने बार में? 2 बार में। बोला है दोनों में कि दोनों ने 3 दिन के बाद काम छोड़ा, तो सर पहले दोनों को 3 दिन काम करवाइए। तो 1 दिन में 5, तो 3 दिन में कितना? 1 दिन में 5, तो 3 दिन में 15। जो हो गया उस पर टिक मार दीजिएगा कि ये काम हो गया। तो 30 में से 15 हो गया, तो क्या बचा हुआ है? तो 15 काम बचा हुआ है, इसी को शेष बोलेंगे। क्वेश्चन में बोला कितना दिन में कुल काम हुआ, कुल मतलब टोटल। पहले आप रिमेनिंग काम करवाइए। तो बोलिए इसमें काम कौन छोड़ा था? बोलिएगा सर राम अब काम करने नहीं जाएगा, तो इसमें मोहन जाएगा। मोहन का ताकत है 2, तो 2 के हिसाब से करिएगा 15 काम, तो 7.5 दिन लगेगा। इस बार के क्वेश्चन में आपसे शेष नहीं पूछा, इससे पिछला क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन में बोला था शेष काम, शेष रिमेनिंग, लेकिन इस बार के क्वेश्चन में बोला कितने दिन में पूरा काम हुआ, टोटल। आपको इस बार टोटल पूछा है। तो बताइए सर कि पहले ये तो 7.5 दिन में शेष हुआ ना, तो पहले भी तो 3 दिन काम हुआ था, 3 दिन इधर और 7.5 दिन इधर। जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 10.5 दिन हो जाएगा, क्योंकि टोटल पूछा। अगर शेष पूछता तो आंसर 7.5 मारते, लेकिन टोटल पूछा इसीलिए 10.5 मारेंगे, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है 10.5 दिन। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे शेष पूछेगा मतलब रिमेनिंग, और कभी कभी आपसे क्या पूछेगा? टोटल। अब ये आपको दिखना होगा कि आपसे पूछ क्या रहा है और आप मारिएगा कैसे, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों लिखा रहेगा। देखिए 7.5 भी है और 10.5 भी है। आप थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हम आपको और क्वेश्चन ऐसा दिखाते हैं। कहा है क्वेश्चन में सर राजू किसी काम को 15 दिन में, जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिन में कर सकती है। तो हम दोनों का लिखे, आर से राजू किसी काम को 15 दिन में, और इसी का दोस्त वह है जिसका नाम रिंकी है, दोनों मिलके काम लिया है। ये बोलिए रिंकिया के दिन में? तो रिंकिया 25 दिन में। दोनों का सबसे पहले एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो 75, क्योंकि दोनों में सर बड़ा कौन? 25। एलसीएम या तो 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा। इसी का टेबल आगे बढ़िए, तो हमको दिखा कि 75 होगा। 15 का टेबल में 5 बार में और 25 का टेबल में 3 बार में। अब पढ़िए क्वेश्चन को, जैसे जैसे आप करते जाइएगा वैसे वैसे आगे पढ़ते जाइएगा। कहा है सर दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया। सर बताइए इसमें धोखेबाज कौन निकली? तो बोलिएगा आप लोग सर रिंकी धोखेबाज निकली, क्योंकि सर राम और रिंकी दोनों, राजू और रिंकी दोनों काम कर रही थी, लेकिन रिंकी बोली अब हम काम करने नहीं जाएंगे, मेरा पापा मना करते हैं। तो हो सकता है। तो बताइए रिंकी कब काम छोड़ी? तो 5 दिन के बाद। पहले दोनों को 5 दिन काम करवाइए, तो 1 दिन में 8, तो 5 दिन में, तो 5 दिन में सर होगा कितना? 40,
क्योंकि पूरा रसगुल्ला 75 था और ये लोग एक दिन में दोनों मिलके करता है 8, ये लोग 5 दिन तक किया, उसके बाद रिंकी छोड़ी। तो एक दिन में 8 तो 5 दिन में 40। तो बताइए 75 में से 40 हो गया तो बचा हुआ कितना? तो बोलिएगा सर बचा हुआ 35 है, जो किसको करना पड़ेगा? क्योंकि रिंकी तो अब छोड़ के चली गई ना, तो करना अब राजू को पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला पढ़िए, बोला शेष काम के 2 गुना, जो काम बचा हुआ है शेष, शेष मतलब रिमेनिंग, इसका के गुना कीजिए। तो हम बोले 2 गुना कीजिए, और उससे किससे करवाइए? राजू से। तो बताइए राजू का ताकत है कितना? तो राजू का ताकत 5 है, तो 5 का टेबल में कटेगा 7 बार में, तो 7 दूनी 14, इसका आंसर 14 मारिएगा, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन का लास्ट में ना बात को चेंज करता है, जैसे इस बार के क्वेश्चन में वो बोल दिया राजू को दुगना करवाइए, इसीलिए हम लोग दुगना करवाएं। जब कभी कभी बोलेगा शेष काम को करवा दीजिए, तो हम लोग 35 ही करवा देते हैं। कि क्वेश्चन को आपको ना बाकायदा से एकदम अच्छे से पढ़ना होगा, लास्ट लाइन ही गड़बड़ करता है और उसी में अच्छा फंस जाते हैं। और एग्जाम का जब आंसर की आता है तो ओह, चिक चिक करने से कोई फायदा नहीं, तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए? 7 नंबर। हम आपको 7 भी समझाते हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। कहा है सर, ए एक काम को 30 दिन में, एकदम आराम आराम से, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, और सी उसी काम को 45 दिन में। आप लोग को एक बात हम अभी क्लियर ही कर दे, जहां पे आपको 45 दिखे, पूरा अभी नहीं, पूरे टाइम एंड वर्क में एग्जाम में कहीं पर भी आपको 45 दिखे, तो संभावना होता है कि उसका एलसीएम 180 होगा। क्योंकि 45 का जो मल्टीपल बनता है ना, वो 180 के पास ही जाके फंसता है, ज्यादातर संभावना है। तो बताइए सर, यहाँ पे आपको 45 दिखा, तो 45 का एलसीएम कितना? तो बोलिएगा 45 है सर, तो एलसीएम 180 होगा। सर कितने बार में? ई वाला होगा सर 6 बार में ना, 6 या 18, ई अगर 6 है तो ये 5 होगा और ये 4 होगा। सर हम तीनों का कैपेसिटी निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए, और हम लोग के भाषा में क्या, औकात निकाल के हम सबका रखे हैं, ए का भी, बी का भी और किसका, सी का भी, और टोटल रसगुल्ला है 180। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है सर उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। सर बताइए इस बार धोखेबाज कौन निकला? तो बोलिएगा सर ए कितना दिन के बाद काम छोड़ा? 9 दिन तक बाद। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि पहले 9 दिन काम करवाइए सबको, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था। तो बोलिए 6 और 4 10, और 10 और 5 15, तो 15 को काम एक दिन में होता है, 9 दिन तक करवाइए। तो 15 गुना जब 9 कीजिएगा तो बोलिए कितना काम हो जाएगा? तो सर 180 में से अगर 15 को काम करवाइएगा तो बताइए 135, 15 करके 9 दिन करवाइएगा तो 135 काम हो जाएगा। तो बताइए 180 में से 35 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? तो बचा हुआ काम 45 है। अब कहा है कि उसमें ए ने काम छोड़ा, तो बताइए सर कि ए अब काम करने नहीं जाएगा, तो इसमें काम करने कौन जाएगा? तो आप लोग का अंदर से आवाज आएगा कि ए काम छोड़ा है, मतलब बी सी जाएगा। तो बी सी का ताकत है कितना? तो बी सी का ताकत है 5 4 9, तो 9 से डिवाइड, 9 का टेबल में के बार में, तो 5 बार में। अब क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से कि शेष बोला है, अगर क्वेश्चन में शेष बोलेगा तो हम लोग 5 मारेंगे, अगर टोटल बोलेगा तो पहले वाला भी काम 9 और 5 दोनों को जोड़ के हम लोग मारेंगे, जो 14। क्वेश्चन पढ़िए सर, कितने दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा? तो शेष काम पूछा है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग 5 मारेंगे। आंसर होगा बी फॉर बॉल, 5 दिन। ठीक है ना? आइए हम और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। हाँ, कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में? 30। अगला सर, बी उसी काम को 36 दिन में। सर बी के नाम का कोई प्राणी है 36, और सी काम को कितने दिन में? 45 दिन में। अभी हम आपको बताएं, जहां पे 45 दिखे आंख मूंद के 180 मारिए, ज्यादातर संभावना है कि सही हो जाएगा। सर बताइए के बार में 6 5 और ये कितना? 4। अगला पढ़िए सर, कहा है ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद ए के जगह सी आ गया। यहाँ पे सर थोड़ा सा मिस्टेक है, ए के जगह यहाँ पे सी होना चाहिए। देखिए ना, कहा है क्वेश्चन का इंग्लिश में, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 9 days
ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइन इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश। सर कहना चाह रहा है ए के जगह सी आ गया, तो बताइए पहले इन लोग में छोड़ा छोड़ी कब हुआ, तो बोलिए ए बी ने मिलकर कितना दिन तक काम किया, 9 दिन। तो हम क्वेश्चन को ए बी को 9 दिन काम करवाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, जो होगा वो देखेंगे और हम लोग आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे। तो बताइए सर ए बी को 9 दिन काम करवाइए, तो ए और बी दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करेगा तो कितना, तो बोलिएगा सर कि 6 और 5 11, एक दिन में 11 काम, और इन लोग काम किया है 9 दिन तक, तो इससे 9 से गुना कीजिए, तो 11 गुना 9 मतलब काम हुआ सर 99। टोटल काम था सर 180, उसमें से 99 काम हो चुका है। तो बताइए 180 में 99 काम हो गया, तो इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 81। मतलब बचा हुआ काम है सर शेष काम। ये सब चीज जरूर अभी जब सीख रहे हैं ना, ये सबको जरूर लिखिएगा, कौन शेष है कौन हो गया, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो इसमें हो गया सर 99 और बचा हुआ काम कितना है, 81। अब कह रहा है कि ए के जगह सी आ गया, इसका मतलब सर शुरू में कौन कौन काम कर रहा था, तो बोलिएगा ए और बी शुरू में काम कर रहा था। अब ए बोला कि दोस्त हम काम करने नहीं जाएंगे, तो बताइए ए के जगह नहीं जाएगा तो जाएगा कौन कौन, तो बोलिएगा बी और सी जाएगा। तो बी और सी का ताकत बोलिए, 5 और 4 9। तो पूरा काम 81 था सर, उसको करना था शेष काम को, ए को भी करना था, ए नहीं गया तो बी सी जाएगा। तो 9 का टेबल में के बार में, 9 बार में। तो क्वेश्चन को पढ़िए, शेष बोला कि टोटल बोला, बोला तब पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा पूरा, शेष नहीं, शेष नहीं। तो बताइए सर पहले हुआ था 9 दिन और यहाँ हुआ 9 दिन, इधर भी 9 उधर भी 9, तो इसीलिए इसका आंसर मारेंगे कितना दिन, 18, क्योंकि पहले भी 9 दिन हुआ और अभी भी 9 दिन। आंसर मारिए डी फॉर कुत्ता, 18 दिन। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना, 9। सर देखिए 9 नंबर कहा है ए किसी काम को 18 दिन में। सर इस बार क्या है ना, इस बार के क्वेश्चन में बोला ए किसी काम को 18 और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों को लिखिए, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में, ठीक है। अब कहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, इस बार थर्ड पर्सन कोई नहीं है। दोनों का एलसीएम लीजिए सर, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 24 तिया 72। हम दोनों का कैपेसिटी निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए और हम लोग के भाषा में औकात निकाल लिए, ए का भी और बी का भी। आगे पढ़िए, बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, और शेष काम पूरा होने से कितना दिन पहले, बट बिफोर 4 days कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। मतलब सर बताइए उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। कौन, तो सर यहाँ पे बी काम छोड़ के चला गया है, ठीक है ना, यहाँ पे बी होना चाहिए, बी काम छोड़ के चला गया। सर इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को हम कुछ बेसिक चीज बताते हैं, अगर ये बेसिक आप समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन ना छोड़ के चला गया, पहले बाद में, क्या होता, डिस डेट, सब समझ में आएगा। हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिएगा मेरा बात को। अगर आप हमको बताइए इतना बड़ा एक जमीन का प्लॉट है, हम आपको बोले कि जमीन का प्लॉट आपका है, तो बताइए इसमें आपको बोले काम लगाने, तो आप बोलिएगा ठीक है सर हम काम लगाते हैं। तो बताइए इसमें आप काम लगाइएगा तो इसमें जरूर मिस्त्री बुलाइएगा, तो मिस्त्री को अगर आप बुलाए हैं तो सब जगह पिलर उलर गाड़ेगा सब जगह। लेकिन बताइए मिस्त्री जब आया, फर्स्ट दिन जब मिस्त्री आया तो बोला मालिक हमको 500 दीजिए, हाजिरी 500, तो आप बोलिएगा ठीक है 500 ले लो। अगला दिन फिर आया, बोला मालिक 600 दीजिए, तो आप उसको पूछिएगा कि काहे 100 रुपया काहे बढ़ा, तो बोलेंगे कि सर कुछ कुछ काम है घर में तो आप दे दीजिएगा। फिर अगला दिन वो मिस्त्री आया, बोलता है सर 700 दीजिए, एक दिन 800 दीजिए, तो बताइए वो मिस्त्री को आप रखिएगा कि भगा दीजिएगा। तो आप लोग के उधर से आवाज आएगा कि नहीं सर वो मिस्त्री को हम लोग नहीं रखेंगे, उसको हम लोग भगा देंगे। क्यों भगा दीजिएगा, क्यों डेली डेली उसका रेट बढ़ रहा है, इसी के कारण वो मिस्त्री को आप लोग क्या कर दीजिएगा, भगा दीजिएगा। तो हम आपसे पूछेंगे या भगाने का ताकत आपके पास कहाँ से आया, तो आप बोलिएगा सर काम अभी शुरू हुआ था और वो नाटक कर रहा था, इसीलिए हम मिस्त्री को क्या कर दिए, भगा दिए। लेकिन हम थोड़ा सा बस इसका रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पूरा घर बन के कंप्लीट है और घर का मात्र इतना थोड़ा पार्ट बचा हुआ है और आपका 4 दिन के बाद गृह प्रवेश है,
बताइए, वो मिस्त्री को आप भगाइएगा? तो आप बोलिएगा नहीं, वो मिस्त्री बोलेगा हम छोड़ के जा रहे हैं, तो आप बोलिएगा नहीं नहीं नहीं, किसी तरह प्लीज प्लीज ये काम कर दीजिए ना, क्योंकि पूरा घर आप बनाए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो पूरा नक्शा गड़बड़ा जाएगा, आप उसको उस समय जाने नहीं दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में दो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन बनता है जाने वाला और एक कंडीशन बनता है नहीं जाने वाला। तो कब होगा जाने वाला और कब होगा नहीं जाने वाला, आप लोग को समझ में आया होगा। जब काम शुरू होगा और कोई नाटक करेगा, काम शुरू होगा और नाटक करेगा तो उसको भगा देंगे, लेकिन अगर काम खत्म होने वाला रहेगा, काम खत्म होने से 4 दिन पहले कोई जाना चाहेगा तो जाने उसको नहीं देंगे। देखिएगा सर, हम समझाते हैं आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। सर बताइए, बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सर बताइए, बी को हम जाने दें? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, काम पूरा होने से कितना दिन पहले बोला? 4 दिन। तो इसको जाने नहीं दीजिएगा, तो बोलिए बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में सर 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना? तो 4 दिन में काम होगा इसका 12। इसको जाने मत दीजिए, इसका काम को जोड़ दीजिए। जोड़ देने का मतलब ऐड कर दीजिए, और उसको हम लोग जाने नहीं दिए। अब पढ़िए सर, काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप ही जोड़िएगा तो बताइए, दोनों को जोड़िएगा तो 2 2 4 और 7 और 1 8। सर आप ये 84 काम जो आपका हो गया, आप इसमें किसी को जाने दिए? तो बोलिएगा नहीं सर, हम इसमें ए को भी जाने नहीं दिए और बी को भी नहीं जाने दिए, तो दोनों का काम यहाँ नीचे रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पूरा काम कितना दिन में हुआ। तो 7 का टेबल में 7 एकम 7 और यहाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल 12 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वही पूछा था कि कुल काम कितना दिन में हुआ, हम किसी को जाने नहीं दिए हैं, तो पूरा काम हुआ कितना दिन में? 12 दिन में। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग काम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो जाने वाला था उसको हम लोग जाने नहीं दिए और काम को हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा लिए। इससे क्या होता है, उसका काम को जोड़ लेने से और उसके क्षमता से डिवाइड दे देने से हमको पता चल जाता है कि काम कितने दिन में होगा। हम इस तरह का क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना? 10। देखिएगा, कहा है ए किसी काम को 16 दिन में, तो हम बोले ठीक है। अब बोलिए बी उसी काम को 12 दिन में, तो 12 दिन में। बोल रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले। सर पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, जब 12 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 48, और 16 का टेबल में 3 बार में और 12 का टेबल में कितने बार में? 4 बार में। हम दोनों का कैपेसिटी निकाल के रख लिए। हाँ, अब कहा है सर ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले। सर बताइए ए के साथ क्या करें, इसको जाने दें कि नहीं दें? तो आप लोग बोलिएगा सर काम पूरा होने से पहले जाना चाह रहा है, इसको जाने मत दीजिए। तो बताइए ए एक दिन में कितना? तो एक दिन में 3 है सर, तो 5 दिन में कितना? तो 5 तिया 15। हम इसको जाने नहीं दिए, इस पे टिक मार दीजिए कि तुम रहेगा, तुमको हम जाने नहीं देंगे। अब पढ़िए, कितने दिन में तक उन्होंने एक साथ काम किया? सर क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कितना दिन तक एक साथ काम किया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया है। आप दोनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो बोलिए 8 और 5 कितना होगा? 13, और 4 1 5 और 1 6। सर पूरा काम हो गया 63, और कोई नहीं गया, तो कोई नहीं गया तो मतलब 7, और 7 का टेबल में 9, तो इसका आंसर होगा 9। लेकिन ये 9 कब होता? जब क्वेश्चन में बोलता कि पूरा काम कितना दिन में पूरा हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे वैसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है लास्ट वाला लैंग्वेज में, बोला उन्होंने कितना दिन तक एक साथ काम किया। तो आपसे हम पूछेंगे कि इन लोग दोनों कितना दिन में काम टोटल कंप्लीट किया? तो बोलिएगा सर टोटल काम कंप्लीट हुआ है 9 दिन में, जिसमें से सर एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो सर बताइए, आप ही लोग बताइए, टोटल काम 9 दिन में हुआ, उसमें से ए 5 दिन पहले छोड़ दिया है, इसका मतलब बचा के दिन? 4 दिन। इसका मतलब वो 4 दिन दोनों मिलके किया होगा। इसीलिए क्वेश्चन में आप इसका आंसर कितना मारिएगा? ए फॉर एप्पल 4 दिन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि टोटल काम 9 हम लोग जो निकालें, और उसमें भी यहाँ क्लियर किया है कि एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 9 काम में से 5 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब 4 दिन, 9 में से 5 गया तो 4 दिन,
दोनों साथ में किया होगा। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं और यहाँ आंसर मारते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, और हम आपको 11 समझाने का और प्रयास करते हैं। देखिएगा सर, हाँ, ए किसी काम को 21 दिन में, एकदम आराम आराम से, ए किसी काम को 21 दिन में और बी उसी काम को 28 दिन में। हम दोनों का लिखे 21 और कितना 28, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 84, क्योंकि दोनों में बड़ा 28 है, इसका डबल तिबल किए तो आया 84। सर 21 का टेबल में 84 कितने बार में, 4 बार में, और 28 का टेबल में 84 कितने बार में, 3 बार में। हम दोनों का कैपेसिटी, क्षमता और हम लोग के भाषा में औकात, ये निकाल के हम दोनों का रख लिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। बोला है ए ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। बताइए सर उसमें धोखेबाज कौन निकला? ए काम पूरा होने से 7 दिन पहले ए जाना चाह रहा है। तो आपको हम अभी सिखाएं कि जो काम पूरा होने से पहले जाना चाहेगा उसको जाने नहीं देंगे। तो बताइए हमको कि ए एक दिन में कितना करता है? तो बोलिएगा सर ए एक दिन में 4 काम करता है और इसको करना है कितना दिन? 7 दिन। तो 7 दिन का काम निकालिए। तो एक दिन में 4, तो 7 दिन में 7 गुना 4 28, जोड़िएगा तो 2 और 8 2 10 और 1 11। सर अब पूरा काम 112 हो गया और इसको जाने नहीं दीजिएगा, इसीलिए टिक मार दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कितने दिनों में पूरा काम हुआ। इस बार क्वेश्चन में पूरा पूछा, पूरा। तो आप बताइए हम दोनों से डिवाइड कर दें? तो बोलिएगा 4 और 3 7, 7 से दीजिए। 7 के टेबल में 7 एकम 7 और यहाँ बचा 4, 7 छक 42, मतलब सर पूरा काम हुआ है 16 दिन में, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन PYQ है, सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कहीं ना कहीं, आप देखिएगा। ए किसी काम को 36 दिन में, सर बी उसी काम को कितने दिन में बोला है? 45 दिन में, और सी उसी काम को बोला है 60 दिन में। आप तीनों का एलसीएम लीजिए, झक झक झक, एलसीएम होगा 180। क्यों 180 सर? क्योंकि यहाँ 45 है। बोलिए 36 का टेबल में 5 बार में, और 45 का टेबल में 4 बार में, और 60 का टेबल में 3 बार में। हम तीनों का कैपेसिटी, क्षमता और हम लोग के भाषा में औकात निकाल निकाल के हम सबका रख दिए। हम बार बार आपको ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि इसको हम लोग के भाषा में औकात बोलते हैं। ए का औकात 5, बी का औकात 1 दिन में खाने का 4, और सी का 1 दिन में खाने का कैपेसिटी 3। इसको टोटल पढ़िए सर। कहा है एबीसी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। सर बताइए इसमें सी काम छोड़ना चाह रहा है काम पूरा होने से 4 दिन पहले। सर इसमें हम सी को जाने नहीं देंगे। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन पहले? 4 दिन। एक दिन में 3 तो 4 दिन में 12, और हम सी को जाने नहीं देंगे, तो उस पर टिक मार दीजिए कि तुम रहेगा। तो सबको जोड़िए, जोड़िएगा तो हो जाएगा 192। बताइए तीनों का सर हम लोग को यहाँ रखना होगा कि क्या सिर्फ ए बी को रखें? तो आप लोग बोलिएगा किसी को तो हम लोग जाने नहीं दिए हैं सर, इसीलिए तीनों को रखिए। तो 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना? 12। तो 12 से काटिएगा तो 12 एकम 12, यहाँ बचा 7, 12 छक 72। आंसर होगा सर सी फॉर कैट 16 दिन, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। उम्मीद है कि इस तरह चीज आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा, पहले छोड़ के चला गया, बाद में छोड़ के जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे अब बनेगा, हमको उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे डाउट है। तो अगला अभी तो वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 में हम आपको उस चीज को हम समझाने का और प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13। कहा है सर ए किसी काम को 60 दिन में, बी उसी काम को 72 दिन में, और सी उसी काम को 90 दिन में। सर इस बार का एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा? तो इस तरह का एलसीएम लेने के लिए जो बड़ा होगा आंसर एलसीएम वही होगा या तो उसका मल्टीपल होगा।
तो तीनों में बड़ा कौन? तो बोलिएगा सर तीनों में बड़ा 90 है, तो 90 का डबल कीजिए, क्योंकि यहाँ 90 रखिएगा तो 60 का टेबल में 90 नहीं आएगा। आगे बढ़िए, 90 का डबल कीजिए 180, तो 180 जब यहाँ रखिएगा तो 60 के टेबल में आएगा, लेकिन 72 के टेबल में नहीं आएगा। और आगे बढ़िए सर, 90 का डबल 180, 180 का डबल कर दीजिए तो डायरेक्ट कितना 360। तो बताइए 360 आएगा? तो बोलिएगा जी सर। 6 का टेबल में 6 छक 36 मतलब 6 बार में, ये 5 बार में, और ये 9 चौक 36 4 बार में। देखिए सब आ गया, ए इसका भी आ गया, इसका भी और इसका भी। सर ये सब क्या आया? तो बोलिएगा कैपेसिटी, क्षमता आया। अगला पढ़िए, कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। सर इस बार ए का मन है कि हम काम पूरा होने से पहले चले जाएं। कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। बोलिए ए एक दिन में कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 6 काम करता है और इसको 5 दिन पहले जाना चाह रहा है, तो जाने नहीं देंगे। तो बोलिए 6 पचे कितना 30, इसका काम को हम लोग जोड़ लेंगे। और वैसा तो कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसी के कारण इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो 300 कितना 90। अब बताइए कोई गया? ई भी नहीं, ई भी नहीं और ई भी नहीं, सबको जोड़िए। 6 4 10 और 10 और 5 15। 15 का टेबल में बोलिए 15 दूनी 30 और 15 छक 90, मतलब पूरा काम हुआ सर कितना दिन में? 26 दिन में। इसीलिए इसका आंसर होगा सी फॉर कैट, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 करवाते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाएगा। अभी 14 है, टोटल हम आपको 107 108 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा टाइम एंड वर्क। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को करवाते हैं। कह रहा है सर ए किसी काम को 80 दिन में, तो हम बोले ठीक है, ए किसी काम को 80 दिन में, बी उसी काम को 96 दिन में, तो हम बोले ठीक है 96, सी 120। सर तीनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए एलसीएम कितना? तो बोलिएगा तीनों में बड़ा, क्योंकि हम आपको बार बार इस चीज को इसलिए सिखा रहे हैं ना कि आप लोग को एग्जाम में जाके एलसीएम लेने में कहीं कोई तकलीफ ना हो। तीनों में बड़ा कौन? 120। 120 को 12 मानिए ना, ज्यादा अच्छा होगा टेबल पढ़ने में। तो यहाँ पे 120 रखिएगा तो 80 का टेबल में नहीं आएगा। 12 का डबल कीजिए, 12 दूनी 24 मतलब 240। 8 का टेबल में 240 आएगा, 8 तिया 24 आएगा, लेकिन सर 96 का टेबल में नहीं आएगा। और आगे बढ़िए, 12 तिया 36 360, इसमें नहीं आएगा। तो और एक बार आगे बढ़ जाइए, 12 गुना 4 48 मतलब सर 400 कितना 80। ये 480 लेने से फायदा ये हुआ कि सबके टेबल में आएगा। 8 के टेबल में बोलिए 8 छक 48, 9 का टेबल में बोलिए 9 पचे 45 और 6 पचे 30। इधर 45 मतलब 450, इधर 6 पचे 30 मतलब 30, 450 और 30 480। और 12 के टेबल में 4 बार में। तो सर हम सबका क्या निकाल लिए? तो बोलिएगा सर सबका आप कैपेसिटी निकाल के आप रख लिए हैं। हम बोले ठीक है। अगला पढ़िए, एबीसी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बताइए सर इस बार किसका किसका मन बना है कि हम काम छोड़ेंगे? तो बी और सी का, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पर्सन का मन बन रहा था कि हम काम छोड़ेंगे। इस बार के क्वेश्चन में सर बी और सी का काम मन बन रहा है कि हम काम पूरा होने से पहले छोड़ेंगे। क्या हम इसको जाने देंगे? तो आप लोग की तरफ से आवाज आएगा कि नहीं, बी और सी को जाने मत दीजिए सर। तो बताइए बी और सी एक दिन में कितना? तो एक दिन में 5 और 4 9, ये लोग जाना चाह रहा है 5 दिन पहले। तो 9 गुना 5, तो 9 गुना जब 5 कीजिएगा तो 45। और इसको आप लोग जाने मत दीजिए, तो नहीं जाने दीजिएगा तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। सर बताइए जब कीजिएगा तो 5 8 4 12 2 1 500 कितना 25, 6 और 4 10 और 5 15। सर 15 का टेबल से भाग दीजिएगा तो 15 तिया 45, यहाँ बचा कितना 7 और 15 पचे 75। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 35, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी फॉर बॉल 35। आइए क्वेश्चन नंबर हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 14 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर 15 नंबर, हाँ ना, बोल रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में, तो हम बोले ठीक है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 और सी 45। सर सबको लिखिए, बी 45 और सी कितना? अच्छा बी 36 है।
बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। अभी हम आपको बताएं कि जहां पे आपको 45 दिखे वहां एलसीएम 180 होगा, और 30 का टेबल में सर कितने बार में, 30 का टेबल में 6 बार में, 6 बार में, यहाँ 5 बार में, और यहाँ कितने बार में, 4 बार में। पढ़िए सर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बताइए सर, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले जाना चाह रहा है, जाने दें? तो आप ही लोग बोलिएगा, मत जाने दीजिए। एक दिन में 6 तो 5 दिन में कितना, तो 5 दिन में सर कितना, 30। और इसको जाने नहीं दिए, इस पे टिक मार दीजिए। आगे पढ़िए सर, बोला है कि बी ना ए के 2 दिन के बाद। सर बताइए, सोचिए, आप लोग भी थोड़ा सोचिए, हम काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ रहे हैं, हम और मेरे छोड़ने के 2 दिन के बाद आप लोग छोड़ रहे हैं। तो बताइए, खत्म होने से पहले आप लोग कितने दिन पहले छोड़िएगा? क्योंकि हम छोड़ रहे हैं 5 दिन पहले और मेरे 2 दिन के बाद आप लोग छोड़ रहे हैं, तो खत्म होने से के दिन पहले, 3 दिन पहले। हम आपको आगे से वैल्यू दिए, आप लोग पीछे से निकाल लीजिए। तो बताइए आप लोग कितना दिन पहले, तो 3 दिन पहले। कौन कौन, बी। और आपको हम इसका जुगाड़ ही बता देते हैं, जब कभी क्वेश्चन में बाद बोले, बाद, तो आप दोनों को माइनस कर लीजिएगा। 5 में 2 गया तो इसका मतलब बी का वैल्यू 3, मतलब काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ना चाहता है। बताइए बी को जाने दें? तो आप ही लोग बोलिएगा सर बी को जाने मत दीजिए। तो बोलिए बी एक दिन में कितना, तो बी एक दिन में 5, 3 दिन में कितना, तो 15। हम सर सबका काम को जोड़ लिए, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, और इसको भी नहीं। जब जोड़िएगा तो बोलिए हो जाएगा 5, 8 4 12 का 2, 1, 225। सर सबका काम को ऐड किए तो 225 आया। सर किसी को जाने नहीं दिए तो भागा दीजिए, 6 और 4 10, 6 4 10 और 5 15। 15 का टेबल में 15 का स्क्वायर ही होता है 225, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा सी फॉर कैट। आप लोग को अगर डाउट भी हुआ होगा तो इस जगह पे डाउट हुआ होगा कि आप इसको कैसे माइनस कर दिए। हम फिर से आपको बताते हैं कि अगर हम छोड़ दिए, सुनिए ना, सोचिए, दीपावली का समय है, मान लेते हैं हमको कोई राशन दुकान वाला बोला कि आइए मेरे यहाँ काम कीजिए, और लेकिन क्या हुआ ना कि हमको काम से निकाल दिया, दीपावली से 5 दिन पहले हमको काम से निकाल दिया दुकान वाला। और आप लोग निर्णय लिए, आप लोग भी वहीं पे काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसा निर्णय लिए कि आप निकल जाइएगा ना सर, तो आपके 2 दिन के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे, क्योंकि मालिक को ना ना बोलते बोलते के दिन लग जाएगा, 2 दिन। हमको काम खत्म होने से 5 दिन पहले निकाला, और आप लोग को मेरे निकालने के 2 दिन के बाद, तो आप लोग को खत्म होने से के दिन पहले, 3 दिन पहले, क्यों माइनस कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट यहां से आपको जुगाड़ दिए कि क्वेश्चन में अगर कभी भी बाद का चर्चा हो, बाद का, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 5 में 2 3, तो 3 किसका जो बचेगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम आपको बताते हैं, कितना मजा आएगा। कहा है क्वेश्चन नंबर 16, ए किसी काम को 36 दिन में। तो हम बोले ठीक है, ए किसी काम को 36, बी 45 और सी 60। सर सबको जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ए 36, 45 और सी 60। हम तीनों का एलसीएम लेंगे सर, तो तीनों का एलसीएम होगा 180। ये कितने बार में, तो बोलिएगा सर 36 का टेबल में 5 बार में, 4 बार में, और यहाँ कितने बार में, 3 बार में। हम सबका कैपेसिटी, क्षमता, औकात निकाल के रख लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले। तो सर पहले आप ऐसा कीजिए कि पहले एक के साथ अन्याय कर लीजिए, अन्याय चाहे जो करना है कर लीजिए। काम खत्म होने से के दिन पहले, 5 दिन पहले। तो बताइए काम खत्म होने से पहले ही जाएगा तो इसको हम लोग जाने देंगे? तो बोलिएगा नहीं। एक दिन में 5 काम करता है तो 5 दिन में कितना, तो 5 दिन में 25 काम। हम ए को जाने नहीं दिए, ए का काम खत्म हो गया, के साथ अन्याय हुआ था उसको हम लोग सही कर दिए। अगला पढ़िए। अब कह रहा है सर कि बी ए के एक दिन पहले काम छोड़ के चला गया। देख रहे हैं ना सर, इसका दोस्त जो बी है वो और खतरनाक है। हम काम छोड़ रहे हैं मान लीजिए 5 दिन पहले, और आप लोग हमसे एक दिन पहले काम छोड़ दिए हैं। तो बताइए काम खत्म होने से पहले आप लोग कितना दिन पहले छोड़े? तो बोलिएगा सर 6 दिन पहले, क्योंकि हम काम खत्म होने से 5 दिन पहले और मेरे से भी एक दिन पहले आप लोग छोड़ के बैठे हैं। इसका मतलब आप लोग कितने दिन पहले, तो 6 दिन पहले। तो आप लोग का काम जो होगा ना वो 6 दिन का होगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में पहले बोले तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखिए बाद बोला था, जब क्वेश्चन में बाद बोले तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, और जब क्वेश्चन में पहले बोले पहले पहले तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 5 और 1 6, और जिसको ए का तो काम हो गया तो बी को दे दीजिएगा कितना 6। बताइए बी एक दिन में कितना, तो बोलिएगा एक दिन में बी करता है सर 4, तो 6 दिन में कितना, तो 6 दिन में 24। काम को जोड़िए, यहाँ होगा 9, 8 और 2 10, 12 का 2 1, 200 कितना 29। किसी को आप जाने नहीं दिए हैं तो सबको टिक मारिए। 5 4 9, 9 और 3 कितना 12। जब 12 से इसको आप डिवाइड दीजिएगा सर, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 12 होना चाहिए सर। जब इसको 12 से आप डिवाइड दीजिएगा तो 12 का टेबल में बोलिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ बचा सर 10, 12 9 108, ऊपर में 1 और नीचे 12। इसका आंसर होगा 19 होल 1/12, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 19 होल 1/12। इसीलिए इसका आंसर सी फॉर कैट मार दीजिए। आप लोगों को आशा करते हैं कि सब चीज़ आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। जब पहले बोलेगा तो ऐड कर देंगे, जब बाद बोलेगा तो माइनस कर। आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 को लेके चलते हैं और हम आपको समझाने